हेलो फ्रेंड, अज असी करन जा रहे हैं क्लास +2 का सबजैक्ट केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूबिलिटी द टॉपिक राउल्स ला। राउल्स ला के बारे दे विच पढ़न तो पहला देखो इसकी डेफिनेशन देखिए। इन्हें 1886 दे विच एक लॉ दिता सी जिस दे विच क्या सी कि वेपर प्रैशर है ते मोल फ्रैक्शन इन्हां दोनों का आपस दे विच रिलेशन दस्सिया सी। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस द पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ each component in the solution is directly proportions to mole fraction of it in the solution। की कहंदा रॉल्स कह रहा है कि जिहड़ा पार्शियल वेपर प्रैशर है इत्थे पार्शियल वेपर प्रैशर की चीज़ है। देखो वेपर प्रैशर असी पिछले एपीसोड दे विच पढ़िया सी, फिर असी थोड़ा जिहा रिकैप्चुलेट कर ली कि जो कोई लिक्विड है, लिक्विड नूं असी बॉयल कर रहे हैं, प्रोसैस ऑफ वैपोरेशन हो रहा, वैपोरेशन के नाल जिहड़े लिक्विड है वो वेपर्स दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम टाइम के उपर क्योंकि असी इनू कवर करता है, कवर करने के नाल इहदे विच कंडेंसेशन का प्रोसैस प्रोसीड अप हो रहा है। कंडेंसेशन के नाल इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। जिन्ने नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स के विच कन्वर्ट हो रहे हैं उन्ने ही वेपर्स तो लिक्विड के विच कन्वर्ट हो रहे हैं। इस स्टेज पर जिते इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता तो जेडे वेपर्स इत्थे प्रैशर एक्सर्ट करे दैट इज़ वेपर प्रैशर। हुण गल आई पार्शियल की चीज़ है। पार्शियल है कि जो एक कंपोनेंट हुण असी लिक्विड इहदे अंदर सोल्यूशन के अंदर किन्ने असी मिक्सचर ऐड कीते, किन्ने कंपोनेंट ऐड कीते। मान लो इत्थे मैं दो ऐड कर रही हाँ, ए एंड बी। तो ए का जिहड़ा वेपर प्रैशर है दैट इज़ पार्शियल वेपर प्रैशर। पार्शियल वेपर प्रैशर जिन्ने असी गैस जो जिन्ने असी लिक्विड मिक्स कर रहे हैं उन्होंने सब नूं प्लस करके टोटल कट सकते हैं। पार्शियल मीनस जिहड़ी एक जिन्ने भी कंपोनेंट का असी कढ़ रहे हैं। तो पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution is directly proportions to mole fraction। मीनस मान लो इतने मैं दो यूज़ कर रही हूँ, ए एंड बी मिक्स कर रही हूँ। तो ए एंड बी का देखो पी है प्रैशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनस टू मोल फ्रैक्शन। अगर मैं कंपोनेंट ए का मिक्सचर के कढ़ रही हूँ तो मोल फ्रैक्शन यदि मिक्सचर के अंदर कितनी होएगी वो देखो। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के राउल्स कह रहा कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए नॉट एक्स ए। तो इतने पी ऑफ ए की है, देखो जो मैं दो कंपोनेंट मिक्स किए सी तो मेरे को दो कंपोनेंट ने दैट इज ए एंड दिस इज बी। व्हेन आई मिक्स ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज फॉर्म्ड। तो द प्रेशर दैट द प्योर कंपोनेंट ए एक्सर्ट मीन्स जेड़ा प्रेशर ए नॉर्मल प्योर फॉर्म दे विच पैदा कर रहा है दैट प्रेशर इज पी ए नॉट। पी ए नॉट का मतलब है प्योर कंपोनेंट के द्वारा जिहड़ा प्रैशर एक्सर्ट किया जा रहा। सिमिलरली बी दे विच है पी बी नॉट दैट इज़ द प्रैशर एक्सर्ट्स बाय द बी कंपोनेंट। बी कंपोनेंट जो प्रैशर एक्सर्ट कर रहा है तो जो ये सोल्यूशन इज मिक्स हो जाता है, मिक्सचर बन जाता है तो पी ए नॉट तो पी ए नॉट हुण सोल्यूशन दे विच मिक्स होने तो बाद ए जिहड़ा कंपोनेंट है वो जिहड़ा प्रैशर एक्सर्ट कर रहा दैट इज़ पी ए तो बी जिहड़ा एक्सर्ट कर रहा दैट इज़ पी बी। तो इत्थे जिहड़ा असीं पी लै रहे हैं दैट इज़ पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ कंपोनेंट इन द सोल्यूशन फेज दे विच लै रहे हैं ना कि असीं प्योर दे विच। हुण प्रोपोर्शनैलिटी हटा के असीं इत्थे पी ए नॉट लगा रहे हैं। सिमिलरली अगर असीं सैकेंड कंपोनेंट का प्रैशर कढ़ना तो पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। सिमिलरली पी बी पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ बी कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रैशर एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सीगा कि राउल्स ला ने की कहा सी। हुण राउल्स ला कित्थे फॉलो हुंदा जदों असीं लिक्विड नूं लिक्विड दे विच ऐड करना जां फिर सॉलिड नूं लिक्विड दे विच ऐड करना। असीं पहलां डिस्कस करांगे लिक्विड नूं लिक्विड दे विच अगर असीं डिसोल्व कर रहे हैं तो टोटल वेपर प्रैशर की बनेगा। देखो फस्ट जदों असीं लिक्विड्स नूं लिक्विड्स दे विच डिसोल्व कर रहे हैं, एक लिक्विड नूं दूसरे लिक्विड दे विच दिस इज लिक्विड एंड दिस इज लिक्विड, इनू कंपोनेंट ए बोल रहे हैं, कंपोनेंट बी बोल रहे हैं, दोनों नूं मिक्स करें तो ये सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी। तो हम देखो ए दे करके जिहड़ा वेपर प्रैशर एक्सर्ट होएगा पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ ए दैट इज पी ए नॉट एक्स ए दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सोल्यूशन फेज। सिमिलरली पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ बी नॉट एंड एक्स बी। हुण साडा जिहड़ा मेन मकसद है जो लिक्विड नूं लिक्विड दे विच डिसोल्व कर रहा तो टोटल प्रैशर कितना एक्सर्ट हो रहा वो ध्यान देखना। ए का सानू पता लग गया पी ए नॉट, बी का सानू पता पी बी नॉट, सानू जो इन्हां दोनों नूं मिक्स करता तो टोटल कितना आएगा। ये असीं +1 दे विच एक डाल्टन लॉ पढ़िया सी। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग अगर असीं टोटल प्रैशर कढ़ना चाहते किसी सोल्यूशन का तो दैट इज़ इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ ईच कंपोनेंट।
मीनस असी हर कंपोनेंट नू प्लस कर देंगे। अगर देखो असी टोटल पेपर प्रेशर सोल्यूशन का कढ़ना है तो असी इहदे विच किन्ने कंपोनेंट डिजोल्व कीते आ उन्हां दा पार्शियल प्रेशर लै लो। अगर मैं इत्थे 2 डिजोल्व कर रही हूँ तो मैं 2 लूँगी, अगर मैं 3 कंपोनेंट डिजोल्व करूँगी तो मैं इत्थे 3 लिख लूँगी, क्योंकि असी इत्थे सिर्फ 2 ही कीते तो 2 ही ऐड करांगे। हुण इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू असी पहलां कड्ढी है राउट्स ला तो वो इत्थे असी पुट कर देंगे PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अगर हुण देखो सानू इहदी पार्शियल वेपर प्रेशर मीनस प्योर कंपोनेंट दा ते मोल फ्रैक्शन पता लग जाती है तो असी टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्हूं थोड़ा जिहा असी होर सिंपलीफाई कर लीए। देखो जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन 2 कंपोनेंट दी अगर असी 2 ऐड कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन की होएगी 1। जिन्ने भी कंपोनेंट मर्जी ऐड कर लो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल रहती है। जे असी 3 ऐड करांगे तो तीनों की जी मोल फ्रैक्शन प्लस करके वो भी 1 ही आएगी। हुण इत्थों असी XA की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, XA दैट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। इत्थे तुहाडा XB है सैकेंड कंपोनेंट, तो ये जी वैल्यू असी इत्थों कैलकुलेट की है असी इत्थे पुट करांगे PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। हुण देखो इत्थे असी ब्रैकेट नूं ओपन कर रहे हैं, PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। देखो ब्रैकेट है PA नॉट, पहला PA नॉट नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया, PA नॉट फिर PA नॉट नूं XB नाल किया, PA नॉट XB ते आ चीज़ एज इट इज़ आ गई। हुण इसनूं थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई करांगे क्योंकि देखो इहदे विच भी XB आ रहा तो इस दे अंदर भी XB आ रहा। इनूं थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई अगर असीं कर लीए, हुण इसनूं मैं इत्थे लिख रही हाँ कि देखो PA नॉट एज इट इज़ लिख लेना। इन्हां दोनों के विचों XB असीं कॉमन कढ़ रहे हैं माइनस XB, अंदर की बच रहा जो XB इन्हां दोनों चों कॉमन कढ़ लिया तो इत्थे माइनस PA नॉट मीनस माइनस आया PA नॉट, क्योंकि इत्थे प्लस है तो असीं माइनस कॉमन दे विच कढ़ लिया तो इत्थे सानूं माइनस लगानी पेगी, दैट इज़ माइनस PB नॉट। हुण देखो असीं ये सीगा टोटल सोल्यूशन का, इस सोल्यूशन टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। हुण देखो ये वेपर प्रेशर किस चीज़ से डिपेंड कर रहा है, ये है देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ B। B मीनस जिहड़ा असीं सोल्यूट जां 2 लिक्विड ऐड कीते उन्हां दी जदों असीं सोल्यूशन दी कढ़ रहे हैं तो PA नॉट की है प्योर कंपोनेंट दी, PB नॉट भी प्योर कंपोनेंट दी है। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कॉन्सटेंट रहेगा कि जदों असीं मिक्स करना कंपोनेंट नूं तो पहला ही उहदा वेपर प्रेशर असीं कैलकुलेट कर लैंदे आ। असीं मिक्स मीनस एक ही हो गया, इत्थे कॉन्सटेंट हो गया, इसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। किस चीज़ की वैल्यू वेरी कर रही है, मोल फ्रैक्शन की। इट मीनस जो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का वो किस चीज़ से डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनस टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यही साडा राउट्स ला कह रहा सी कि जो प्रेशर है वो पार्शल कह रहा सी, असी टोटल दे विच एंड च कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो पार्शल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो भी की आ रहा है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनस आ रहे हैं। हुण असी इहदे विच सैकेंड पार्ट अगर असी ये करिए कि कित्थे फॉलो हो रहा तो इहदा असी छोटा जिहा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। देखो आप ग्राफ देखते हैं जो 2 कंपोनेंट नूं असी मिक्स कर रहे हैं A ते B नूं। मान लो देखो जो कंपोनेंट A मिक्स कर रहे हैं दैट इज़ कंपोनेंट 1 का ग्राफ है कि इहदा जो प्योर फॉर्म दे विच जिहड़ा वेपर प्रेशर है दैट इज़ PA नॉट। सिमिलरली द कंपोनेंट B हैव द वेपर प्रेशर्स दैट इज़ PB नॉट प्योर फॉर्म दे विच मीनस मोल फ्रैक्शन जो B कंपोनेंट लै रहे हैं 1 है मीनस A उहदे विच मिक्स नहीं है, प्योर है वो। सिमिलरली A दे विच लै रहे हैं तो A दे विच भी प्योर फॉर्म दे विच है। जो दोनों मिक्स कर रहे हैं तो वट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर असीं यही कैलकुलेट करना। देखो जो A नूं B दे विच मिक्स कर रहे हैं तो A दे जिहड़ा वेपर प्रेशर वो डिक्रीज़ होएगा, B दा इंक्रीज़ होना स्टार्ट होएगा दोनों नूं मिक्स करन दे उत्ते। तो मीनस ये की है वेपर प्रेशर ड्यू टू B नूं जो मिक्स कर रहे हैं तो दैट इज़ PB नॉट XB एंड सिमिलरली ये है PA नॉट दैट इज़ PA नॉट एंड XB। जिहड़ा वेपर प्रेशर दोनों मिक्स करन ते आ रहा जो कंपोनेंट A ते कंपोनेंट B नूं असीं मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करन ते जिहड़ा टोटल वेपर प्रेशर है वो हमेशा इन दोनों के इन बिटवीन आएगा। मीनस अगर PA नॉट का वेपर प्रेशर 300 आ रहा तो B का कंपोनेंट B का 350 आ रहा, इट मीनस जो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकलेगा वो इन बिटवीन 300 एंड 350 होएगा।
तो वो लिए असीं ड्रॉ करांगे ए वाला ग्राफ PA तो PB, दैट इज फॉर P सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का यह की है वेपर प्रैशर है जो असीं इहनूं मिक्स करता, मीनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B दोनों नूं मिक्स करते ये हैगा जो लिक्विड नूं लिक्विड दे विच डिजोल्व कर रहे हैं तो जेड़े लिक्विड इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं दैट आर फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। वो दोनों मिक्स होकर आपस दे विच आइडियल सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। आइडियल की होंदे असीं थोड़ी सी देर बाद पढ़ांगे। नैक्सट जदों असीं कोई सॉलिड नूं लिक्विड दे विच डिजोल्व करते हैं कि उत्थे राउट्स लॉ फॉलो हो रहा, अगर फॉलो हो रहा तो टोटल वेपर प्रैशर कितना होएगा। सॉलिड की गल करिए, सॉलिड की है नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मीनस जिहड़े ईजली वेपर्स दे विच कन्वर्ट हो सकता, वाष्पीकरण हो सकता जिसका मीनस नॉन वॉलेटाइल मीनस ये की है वेपर्स दे विच कन्वर्ट नहीं होएगा। अगर ये वेपर च कन्वर्ट नहीं होएगा तो वेपर प्रैशर कितना होएगा, 0। वेपर प्रैशर तो यदा होएगा नहीं। अगर असी देखो एक सोल्यूशन लै रहे ये है लिक्विड मीनस मान लो वाटर है या एनीथिंग एल्स दैट लिक्विड, जो असीं इहनूं हीट कर रहे हैं तो वेपर्स कन्वर्ट हो रहे हैं मीनस ये वाले मॉलिक्यूल्स ने। जो इसके अंदर असी सोल्यूट ऐड कर दिए, सोल्यूट ऐड करने दे नाल जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वाटर के इन बिटवीन वो ऑक्यूपाई कर लेंगे सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, जिहदे करके जिहड़ा वेपर प्रैशर आ सॉल्यूशन का वो की डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सॉलिड का खुद का कोई वेपर प्रैशर नहीं है, वो नॉन वॉलेटाइल है। वेपर प्रैशर कादे करके होएगा, लिक्विड करके। तो राउट्स लॉ कह रहा कि जदों असीं किसी सॉलिड नूं लिक्विड दे विच डिजोल्व कर रहे हैं तो जो वेपर प्रैशर होएगा सॉल्यूशन का, वेपर pressure of solution that is equal to vapor pressure of solvent that is liquid, vapor pressure of solvent। solvent means जो liquid असी dissolve कर रहे हैं solid करके तो vapor pressure है ही नहीं क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है। तो it means जो total vapor pressure होएगा solution का that is equal to PA। PA means जो सिर्फ सॉल्वेंट करके वेपर प्रैशर है। तो PA से किवें कटदे हैं, PA नॉट प्योर फॉर्म दे विच इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, जिहड़ी इसदी मोल फ्रैक्शन आ। तो ये आ गया साडा राउट्स लॉ मीनस टोटल अगर असीं वेपर प्रैशर कढना सोल्यूशन का जिहदे विच असीं ने सॉलिड ऐड किया तो उत्थे जिहड़ा वेपर प्रैशर आएगा सिर्फ सॉल्वेंट करके आएगा, एक मॉलिक्यूल करके आएगा। जो असीं लिक्विड दे विच लिक्विड डिजोल्व कर रहे सी तो दोनों नूं प्लस हो रहे सी, दोनों लिक्विड का वेपर प्रैशर हो रहा सी, इत्थे सिर्फ सिंगल का हो रहा। इहनूं हुण थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करिए। देखो PA नॉट है, इनू इस साइड ले आओ, P सोल्यूशन के नीचे ले आओ PA नॉट, तो इधर की है XB दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी तो A आएगा X ऑफ A। ठीक, हुण देखो X ऑफ A नूं अगर असी सैकेंड कंपोनेंट B की फॉर्म दे विच लैके आइए तो हुण असीं कीता सी कि जिहड़ी मोल फ्रैक्शन है लिक्विड नूं प्लस करके वो कितनी आएगी, 1 आएगी, जिन्ने भी असीं लिक्विड यूज़ कर रहे उन्होंने। तो देखो अगर मैं 2 लिक्विड ऐड कर रही हूँ XA प्लस XB, दोनों की जिहड़ी मोल फ्रैक्शन है वो 1 आएगी। सिमिलरली इत्थों असीं XA की वैल्यू कैलकुलेट कर लांगे, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, दोनों नूं प्लस करके 1 आ रहा, एक असी XA कढ़ना तो 1 माइनस XB, जिहड़ा 1 माइनस XB आया ये असीं इत्थे हुण पुट करांगे। जदों असीं इत्थे पुट करांगे 1 माइनस XB, इहनूं थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई कर लीए। सिंपलीफाई करते देखो P सॉल्यूशन डिवाइड बाय P ऑफ A नॉट दैट इज प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रैशर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। हुण XB नूं एक साइड ले आओ, PA सॉल्यूशंस जिहड़ी ये चीज़ है इहनूं दूसरी साइड ले जाओ, तो जदों असीं सॉल्व करांगे XB इज इक्वल टू 1 माइनस P सॉल्यूशन डिवाइड बाय P ऑफ A नॉट, ये आ जाएगा। इन्हें थोड़ा जा हम होर सिंपलीफाई कर लिए, होर थोड़ा जा सिंपलीफाई करांगे तो XB इज इक्वल टू PA नॉट नूं 1 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, PA नॉट 1 माइनस P ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय PA नॉट। देखो ये तुहाडा आ गया जदों तुसीं इहनूं थोड़ा जा सिंपलीफाई किया। हुण ये की चीज़ आई है ये बारे च करते हैं, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है सल्यूट दी, क्योंकि एक ही सी सॉल्वेंट सी बी सॉल्यूट सी, तो सल्यूट दी मोल फ्रैक्शन है।
एक ही चीज़ है PA0 माइनस P ऑफ सोल्यूशन। इत्थे बच्चों तुसी ध्यान रखना जिहड़ी मेन गलती है वो इत्थे ही करदे हो कि तुहानू न्यूमेरिकल दे विच तुहानू PA0 माइनस P ऑफ सोल्यूशन दिता है या फिर कंप्लीट दिता है। तो ऊपर वाली चीज़ जिहड़ी PA0 माइनस P ऑफ सोल्यूशन है इनू बोल रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का की मतलब है, देखो जो असीं ने सॉलिड नू लिक्विड दे विच डिसोल्व किया, जो साडा प्योर सॉल्वेंट सी कोई भी A लै रहे सी, इहदे विच जदों असीं ने मिक्स करता B A प्लस B, प्योर इहदा जिहड़ा वेपर प्रेशर सी मान लो 370 है mm, तो जदों असीं ने सल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाना क्योंकि जिहड़ी स्पेस आ सॉल्यूट ने ऑक्यूपाई कर ली उहदे अंदर, तो उहदा की है वेपर्स घट बन गए तो वेपर प्रेशर घट जाएगा मीनस 350 mm। तो ये सोल्यूशन ये है सॉल्वेंट का, तो प्योर सॉल्वेंट का 370 तो सोल्यूशन का की है 350, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर कितना घट होएगा, दैट इज लोअरिंग। अगर असी ये नीचे इसमें PA0 नाल डिवाइड कर देते हैं मीनस PA0 माइनस P ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय PA0 मीन्स जो ये सारी चीज़ है एक ही चीज़ है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीनस वेपर रिलेटिव लोअरिंग, मैं रिलेटिव क्यों लगाया, हुण ये किया दो चीज़ों को रिलेट करता किनू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो प्योर सॉल्वेंट, दोनों का जो रिलेशन देता वो की है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल च हमेशा तुसीं ध्यान रखना है कि तुहानू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिता है या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिता है। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिता है तो तुसीं इहदे विच A नाल डिवाइड किया मीनस ये सारी टर्म की तुहानू वैल्यू गिवन है। अगर तुहानू लोअरिंग ओनली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिता इट मीनस तुहानू सिर्फ इस पोर्शन की वैल्यू दी है, तुसीं उसनू प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर नाल हजे डिवाइड करना, आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स। तो सारे का सारा जो आंसर आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये किसके इक्वल आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हुण असीं करना है, हुण इस तो अगे देखिए राउल्ट्स ला एज अ स्पैशल केस ऑफ हैनरी ला। एक छोटा जिहा क्वेश्चन है जो पेपर दे विच आ जाता कि प्रूव दैट राउल्ट्स ला एज अ स्पैशल केस ऑफ हैनरी ला, कि जो राउल्ट्स ला असीं हुणी पढ़िया गा ये हैनरी का एक स्पैशल केस है। देखो स्पैशल केस किवें आ, अकॉर्डिंग टू हैनरी ने की किया सी असीं पढ़िया ना, हैनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर सी गैस का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सैकेंड क्या सी कि जो सॉल्युबिलिटी नूं असीं इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन लै रहे हैं तो असीं उस केस कह रहे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्रेशर एग्जर्ट हो रहा वो काते डिपेंड करता मोल फ्रैक्शन के उत्ते। तो देखो P जिहड़ा सी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हैनरी ने की लगाया सी KH दैट इज हैनरी कॉन्स्टेंट। अगर असीं करिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स अकॉर्डिंग टू रॉल्स ला, रॉल्स ने हुणी असीं पढ़िया कि की कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर आ वन कंपोनेंट द इन द सोल्यूशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। उसने भी ये चीज़ कही है कि अगर एक कंपोनेंट का असीं लै रहे हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन मीनस मोल फ्रैक्शन दे की आ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ। सेम अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे हैं असीं राउल्ट्स लॉ दे अंदर तो ये आ रहा PA इक्वल टू PA0। PA0 की आ, PA0 है प्योर स्टेट दे विच जिहड़ा वेपर प्रेशर आ कंपोनेंट A दा। तो इन्होंने दोनों को अगर असीं कंपैरिजन करिए तो देखो प्रेशर किस चीज़ के प्रोपोर्शनल आ रहा मोल फ्रैक्शन दे, तो डिफरेंस इत्थे की आ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दा डिफरेंस इज ओनली KH एंड PA0 दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हैनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ। तो यही डिफरेंस है, यही सानू दस रहा कि राउल्ट्स लॉ हैनरी लॉ का स्पैशल केस आ क्योंकि हैनरी ने जिहड़ी आपदी ये स्टेटमेंट लॉ दिता सी ये दिता सी 1800 दे विच ते राउल्ट्स ने 1886 दे विच दिता सी मीनस उस तो बाद। तो इट मीनस असीं कह सकते हैं कि राउल्ट्स नूं असीं हैनरी का स्पैशल केस लैके चलने कि उसने हैनरी नूं थोड़ा जिहा ऑबे किया, उन्हें लिक्विड की फॉर्म दे विच दस्सिया कि लिक्विड नूं जदों लिक्विड दे विच डिसोल्व कर रहे हैं तो सॉलिड नूं लिक्विड दे विच डिसोल्व कर रहे हैं। हैनरी ने दस्सिया सी कि जदों असीं किसी गैस नूं लिक्विड के अंदर डिसोल्व करते हैं तो उस केस दे विच मोल फ्रैक्शन के उत्ते डिपेंड करती है।
तो दैट्स वाई वी कैन से दैट राउल्स ला एज अ स्पैशल केस ऑफ हेनरी ला। हुण असीं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख रहे हैं। देखो तुहानूं न्यूमेरिकल दिता है कि जिहड़ा वेपर प्रैशर VP का मतलब इत्थे लै रही मैं वेपर प्रैशर ऑफ इथेनॉल एट 298 केल्विन इज 40 mm ऑफ मरकरी। तुहानूं की दिता है वेपर प्रैशर ऑफ इथेनॉल मीनस तुहानूं इथेनॉल का वेपर प्रैशर देता दैट इज 40 mm। इस तो अगे देखिए सानूं की गिवन है इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन विथ साल्ट दे नाल इहदी जिहड़ी मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.80। तो मोल फ्रैक्शन देती सानू किस दी दिती है मोल फ्रैक्शन इथेनॉल दी दिती है दैट इज 0.80 क्योंकि मोल फ्रैक्शन जिहड़ी मोल फ्रैक्शन है दैट इज डायमेंशनलैस मोल फ्रैक्शन दी कोई यूनिट नहीं हुंदियां 0.80। असी की करना व्हाट इज द वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्यूशन दा वेपर प्रैशर की है क्योंकि असी की इत्थे एक सॉलिड नू लिक्विड दे अंदर डिसोल्व कर रहे हैं तो सॉलिड दा जिहड़ा वेपर प्रैशर आ उह तां नेगलिजिबल है ना दे बराबर है। तो सॉल्यूशन दा वेपर प्रैशर की आएगा देखो जब असीं सॉल्व करांगे P ऑफ सॉल्यूशन का जिहड़ा वेपर प्रैशर है वो की आएगा सॉल्वेंट दे इक्वल आएगा। असीं सैकेंड केस चों हुणी करके आए हैं। तो P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PaNXA दोनों दे इक्वल आएगा। सानू ये दोनों चीज़ां दित्तियां नहीं है PA0 सॉरी ये प्योर फॉर्म दे विच तुहानूं वेपर प्रैशर दिता है तो इत्थे प्योर फॉर्म दे विच लिखांगे तो दैट इज 40 × 0.80 तो दैट इज 32 mm ऑफ मरकरी। देखो तुहानूं इत्थे प्योर स्टेट दे विच दिता सी वेपर प्रैशर इथेनॉल दा ये तुहानूं मोल फ्रैक्शन देती क्योंकि असीं सॉलिड नूं लिक्विड दे विच डिसोल्व कर रहे हैं। सॉलिड दा वेपर प्रैशर नहीं होएगा सिर्फ लिक्विड दा होएगा तो लिक्विड दी मोल फ्रैक्शन ते उसका वेपर प्रैशर असीं मल्टीप्लाई करता तो ये आ गई साडी सॉल्यूशन दा वेपर प्रैशर। असीं हुण इस दे नाल एक होर न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। न्यूमेरिकल at 298 Kelvin the vapor pressure of pure benzene is 0.256 bar and vapor pressure of the pure toluene is 0.925 bar. If the mole fraction of benzene in solution is 0.40 you have to calculate the total vapor pressure of the solution and you have also found the mole fraction of toluene in the vapor phase। देखो सब तो पहला सानू गिवन की है प्योर बेंजीन का वेपर प्रैशर मीनस सानू की दिता हुआ सब तो पहला गिवन तुहानू दिता है प्योर बेंजीन नूं असीं एक कंपोनेंट लै रहे हैं तो ये कंपोनेंट का की दिता है वेपर प्रैशर प्योर फॉर्म दे विच दिता है इट मीनस PA0 256 बार। सैकेंड की दिता है प्योर टॉल्यून का वेपर प्रैशर मीनस PB0 0.925 बार। होर तुहानू की गिवन है मोल फ्रैक्शन किस दी बेंजीन दी मोल फ्रैक्शन A दी फॉर्म च लै रहे हैं तो तुहानू इत्थे एक होर की दिता हुआ है XA दैट इज 0.40। जो देखो तुहानू दो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं एक दी मोल फ्रैक्शन पता तो दूसरे दी कट सकते हो क्योंकि दोनों नू प्लस करके 1 आंदा है तो सैकेंड दी की आएगी XB दी दैट इज 1 XA XA 1 दे विचों माइनस कर लांगे 0.40 तो ये आ जाएगी 0.60 ये तुहाडी आ गई सैकेंड टॉल्यून दी मोल फ्रैक्शन 0.60। हुण असीं वेपर प्रैशर कढ रहे हैं वेपर प्रैशर मीनस P ऑफ A जो दोनों नू मिक्स करता बेंजीन ते टॉल्यून दोनों नू मिक्स करता मिक्स करन तो बाद बेंजीन का जिहड़ा वेपर प्रैशर है वो कितना होएगा जिन्ना इसकी प्योर फॉर्म दे विच सी एंड इट्स मोल फ्रैक्शन प्योर फॉर्म च इसका प्रैशर कितना है 0.256 एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इज 0.40 तो ये तुहाडा कैलकुलेट करके आ गया 0.1024। सिमिलरली असी सैकेंड कंपोनेंट B जिहड़ा टॉल्यून असी मिक्स कर रहे हैं उन्होंने जदों असी प्लस कर रहे हैं PB सैकेंड कंपोनेंट का वेपर प्रैशर कढांगे प्योर फॉर्म दे विच इसदा है वेपर प्रैशर इन प्योर स्टेट दैट इज 0.925 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन 0.60 तो इत्थे असीं 0.60 करांगे ये तो आ जाएगा 0.5550 ये तो आ गया जो दोनों ने मिक्स करने तो बाद वेपर प्रैशर ऑफ बेंजीन एंड वेपर प्रैशर ऑफ टॉल्यून। हुण असीं की करना है वेपर प्रैशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रैशर कढ़ने के लिए की करांगे दोनों प्लस अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ तो P ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB तो PA की वैल्यू कितनी है 0.10
0.24 एंड PV की वैल्यू है 0.550 दैट इज 0.1024 प्लस 0.5550 इन्हां दोनों नूं प्लस करन तो बाद तुहाडा जिहड़ा प्रेशर आ रहा दैट इज 0.574 ये तुहाडा आ रहा सोल्यूशन का दैट इज बार की फॉर्म के लवांगे क्योंकि सारिया यूनिट्स जिहड़ियां प्रैशर दी असीं लईआं ने बार की फॉर्म के लईआं ने तो जिहड़ा तुहाडा टोटल प्रैशर आ गया सोल्यूशन का दैट इज 0.6574 देखो सब तो पहला जो असीं न्यूमेरिकल सॉल्व करन लगना है तो सब तो पहला सानूं पता होवे कि सानूं गिवन की है प्योर स्टेट दे विच अगर तुहानूं एक दी मोल फ्रैक्शन दित्ती है सैकेंड दी तुसीं कढ सकदे हो फिर दोनों नूं मिक्स करन तो बाद उहदा कितना प्रैशर है कैलकुलेट कर लिया फिर उन्होंने दोनों प्लस करके असीं की करता सोल्यूशन का कर लिया हुण इहदे विच एक होर चीज़ कैलकुलेट करनी है की कढनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूम ये जिहड़ी असीं मोल फ्रैक्शन कड्ढी है ये सिंगल फॉर्म दे विच कड्ढी है मीनस जदों असीं ने लिक्विड दी फॉर्म दे विच सी हुण असीं इहने कढना वेपर फेस दे विच इसदी मोल फ्रैक्शन कितनी है उहदे लई देखो आपां की करांगे देखो हुण असीं इस तो नैक्सट कढना सी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूम इन द वेपर फेस दे विच कढण दे लई असीं इसदा पार्शियल वेपर प्रैशर लवांगे टोल्यूम दा पार्शियल वेपर प्रैशर डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रैशर्स क्योंकि असीं जिहड़ी पहला मोल फ्रैक्शन लई सी वो नॉर्मल फेस दे विच लई सी मीनस लिक्विड फेस दे विच लई सी हुण जदों लिक्विड तो वेपर बन गए तो वेपर बन के उहदी मोल फ्रैक्शन कितनी होएगी वो असीं कैलकुलेट करनी है पहला असीं कढांगे पार्शियल वेपर प्रैशर ऑफ टोल्यूम मीनस जदों टोल्यूम ने सोल्यूशन दे विच मिक्स हो गया मिक्स होण तो बाद उहदा जिहड़ा प्रैशर एक्सर्ट कर रहा दैट इज 0.550 पार्शियल वेपर प्रैशर हो गया टोल्यूम दा दैट डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रैशर मीनस असीं मोल फ्रैक्शन इसी तरह करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस कंपोनेंट दे कढने डिवाइड बाय टोटल तो इसी तरीके दे नाल पार्शियल वेपर प्रैशर ले लिया असीं ने टोल्यूम दा डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रैशर ऑफ द सोल्यूशन दोनों ने डिवाइड करके जो आंसर आ गया दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूम इन द वेपर फेस हुण देखो राउल्स लॉ होर कित्थे यूज हुंदा एप्लीकेशनस ऑफ राउल्स लॉ दे विच पढ़दे हां तां आइए गल आइडियल एंड नॉन आइडियल देखो आइडियल की मतलब आइडियल कल्पना जिहड़ा असीं एक आइडिया सोच के चलते हैं नॉन आइडियल मीनस जिहड़े अपने इस अकॉर्डिंग आपां नूं नेचर दे विच जिहड़ी चीज़ नहीं मिलती तो असीं हुण सोल्यूशन दे बारे दे विच गल कर रहे हैं आइडियल सोल्यूशन की हुंदी है ते नॉन आइडियल की हुंदी है राउल्स कह रहा कि अगर जिहड़े सोल्यूशन राउल्स लॉ नूं फॉलो कर रहे हैं मीनस उसने कहा सी कि अगर P ऑफ A मिक्स करन तो बाद जिहड़ा प्रैशर आ अगर वो PA नॉट प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल फ्रैक्शन दे इक्वल आ जाता है तो इट मीनस वो आइडियल सोल्यूशन हैगा मिक्स करन तो बाद सिमिलरली सैकेंड कंपोनेंट के लिए भी ये फॉलो होएगा अगर ये सेम आ जाता है तो की होएगा आइडियल सोल्यूशन होएगा नॉन आइडियल इस तो बिल्कुल उल्ट कि जेड़े राउल्स लॉ नूं एट ऑल टेंपरेचर एंड प्रैशर ते फॉलो नहीं कर रहे उसनूं ये चीज़ जदों असीं कैलकुलेट कर रहे हैं इसके इक्वल नहीं आ रही तो वो किने नॉन आइडियल सोल्यूशन ने तो असीं नॉन आइडियल दे विच लिखदे हां कि PA कैन नॉट बी इक्वल टू PA नॉट एंड XA सिमिलरली द सेकेंड कंपोनेंट आल्सो कैन नॉट फॉलो दिस रूल दैट इज राउल्स रूल तो इस कंडीशन है आइडियल एंड नॉन आइडियल दी अगर यही चीज़ फॉलो करेगा पूरा प्रॉपर इक्वल आ रहा है तो वो आइडियल सोल्यूशन है अगर नहीं करेगा तो नहीं है इस तो अगे अगर असीं इन्हां दा डिफरेंस देखिए कि आइडियल ते नॉन आइडियल दे विच की डिफरेंस है जो आइडियल मिक्सचर बनेगा आइडियल मिक्सचर दे अंदर जो हीट मिक्सिंग है दैट इज जीरो हीट मिक्सिंग कितना देखो जो दो कंपोनेंट ले रहे हैं कंपोनेंट A दैट इज कंपोनेंट A एंड सैकेंड इज कंपोनेंट B ठीक जो इन्हों असी आ भी सेम टेंपरेचर ते है ये भी सेम टेंपरेचर ते मान लो दोनों सेम ठंडे ठंडे है तो जो असी इन्होंने दोनों मिक्स कर दिए मिक्स करने तो बाद जो सोल्यूशन है वह टेंपरेचर भी सेम होएगा जो इन्होंने दोनों का सी इट मीनस हीट दे विच कोई चेंज नहीं आया जो असी आइडियल सोल्यूशन लै रहे हैं मीनस इस दे अंदर जो ए इंटरैक्शन ने ए दे विच ते इस दे विच बी इंटरैक्शन ने तो जो इस दे अंदर आ गई ए बी तो इस दे विच एक होर न्यू इंटरैक्शन आती है दैट इज AB तो जो AB की इंटरैक्शन है दैट आर सेम एज AA एंड BB अगर इंटरैक्शन सेम होणगियां तो मिक्स करने के उत्ते जिहड़ी हीट है वो सेम रहेगी तो असीं इस केस दे विच लिखदे हां कि जिहड़ी डेल्टा H मिक्सिंग है डेल्टा H मिक्सिंग दैट इज जीरो इन केस ऑफ आइडियल अगर असीं नॉन आइडियल के केस दे विच गल करिए तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा कि जो इन्होंने दोनों मिक्स कर रहे हैं A तो B इन्हों की जी इंटरैक्शन आ
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ए बी ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ। ਮੀਨਸ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਹੀਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਮਿਕਸਿੰਗ कैन नॉट बी जीरो। सिमिलरली थर्ड डिफरेंस ते आइए आइडियल ते नॉन आइडियल, दैट इज़ वॉल्यूम कि वॉल्यूम चेंज हुंदा या नहीं हुंदा। अगर असी इस दे विच गल करिए, देखो थर्ड दे विच ये सैकेंड डिफरेंस सी। थर्ड आ मेरे को कंपोनेंट ए है, मान लो ये 100 ml। सिमिलरली आई टेक द सेकेंड कंपोनेंट, दिस इज आल्सो 100 ml। व्हेन आई एड दीज टू कंपोनेंट द मिक्सचर्स विल बी 200 ml। अगर इस तरह की कंडीशन होंगी है कि 100 + 100 200 का तुहानू सोल्यूशन मिल रहा तो वॉल्यूम च कोई चेंज आया, मीनस मिक्स करते वॉल्यूम घट तो नहीं होया ना ही ज़्यादा होया। दैट्स वाई दिस इज़ आइडियल कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। जिन्ना असीं स्टार्टिंग दे विच ईच कंपोनेंट का लैके चले सी, मिक्स करने तो बाद भी वो नहीं रहा, मीनस 100 + 100 200। तो इत्थे जिहड़ा वॉल्यूम है डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम मिक्स करने दे उत्ते दैट इज़ आल्सो इक्वल टू जीरो। मीनस इत्थे वॉल्यूम दे विच भी कोई चेंज नहीं आ रहा। सिमिलरली नॉन आइडियल की गल करिए, नॉन आइडियल दे विच की है कि जदों दोनों नूं मिक्स कर रहे हैं जां तां वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा या वॉल्यूम इनक्रीज़ हो रहा। क्यों इनक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हुंदा, ये असीं अगे पढ़ांगे पॉजिटिव और नैगेटिव डेविएशनस दे विच कि जदों दो रिएक्शनस हो रही ने, इंटरैक्शन स्ट्रोंग है तो उहदे विच वॉल्यूम की है डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता, उहदे विचों हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो असीं सैकेंड दे विच लिखदे हां कि जिहड़ा वॉल्यूम मिक्सिंग आ दैट कैन नॉट बी जीरो। हुण आइए फोर्थ ते गल इंटरैक्शनस दे उपर। इत्थे तक तुहानूं पता लग गया कि देखो फर्स्ट सी कि राउल्स लॉ नूं ये फॉलो कर रहा, नॉन आइडियल नहीं कर रहा। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, नॉन आइडियल दे विच नॉन जीरो। डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग वी मिक्सिंग जीरो, उस दे विच नहीं जीरो। पर फोर्थ ते आइए गल, फोर्थ डिफरेंस कह रहा है इंटरैक्शन। इंटरैक्शनस की आ, दो चीज़ों के विचकार तालमेल, आप इन्होंने बोल दें। देखो सोल्यूशन ए है दैट इज सोल्यूशन बी। जो असीं सोल्यूशन ए लै रहे हैं तो ये सारे ए मॉलीक्यूल ने। सिमिलरली जो बी लै रहे हैं तो सारे मॉलीक्यूल की ने बी ने। जो असीं इन्हां दोनों नूं मिक्स कर दईए, मिक्स करने तो बाद किस तरह की इंटरैक्शन होनी है आइडियल के अंदर, ए बी बी। देखो इत्थे एक तरह की इंटरैक्शन सी, केड़ी सी, ए एंड ए। इंटरैक्शन क्यों आ, क्योंकि असीं लिक्विड लै रहे हैं तो लिक्विड दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुंदी है, क्योंकि गैसेस दे विच बिल्कुल नहीं हुंदी, लिक्विड दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुंदी है। तो इस दे अंदर किन्ने तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी वी दे विच। जो असीं इन्हां दोनों नूं मिक्स कर रहे हैं तो किस तरह की अट्रैक्शन है, ए सैकेंड बी बी एंड थर्ड ए बी। ये एक नवी इंटरैक्शन जनरेट हो रही है दैट इज़ ए बी इंटरैक्शन। हुण साडा जिहड़ा सारा मसला है आइडियल ते नॉन आइडियल दा, वो सानू किवें पता लगू कि ये गैसेस नू मिक्स करते, लिक्विड नू मिक्स करन दे उत्ते ये आइडियल बनया जां नहीं बनया, वो डिपेंड करता ए बी इंटरैक्शनस दे उत्ते। अगर ए बी इंटरैक्शनस सेम आप कहिए कि सेम इन्हां दी जिहड़ी इंटरैक्शन है इन्हां दे बराबर होए, मीनस अगर ए दी इंटरैक्शन 10 यूनिट है, मीनस जो ए मॉलीक्यूल है इन्हों विपर बनने के लिए 10 यूनिट फोर्स नू क्रॉस करना पऊगा। सिमिलरली बी है, बी दी भी 10 है, इन्हों भी विपर फेस के विच जाण दे लई 10 यूनिट्स नू क्रॉस करना पएगा। अगर मिक्स करने तो बाद ए बी दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 10 यूनिट आ जाती है, मीनस इन्हों भी क्रॉस करने के लिए 10 यूनिट ही कवर करना पऊगा। तो दिस इज़ आइडियल सोल्यूशन। इत्थे तक पता लग गया कि आइडियल की है, इंटरैक्शनस अगर सेम नहीं मिक्स करने तो बाद। अगर नॉन आइडियल दे विच आ जाइए, नॉन आइडियल दे विच की है कि अगर ए दी इंटरैक्शन 10 यूनिट आ, बी बी दी भी 10 यूनिट आ, लेकिन मिक्स होने तो बाद ए बी दी इंटरैक्शन या तो स्ट्रोंग हो जाती है या वीक हो जाती है, सेम नहीं रही जिन्नी ए या बी बी दी स्टार्टिंग से लैके चले से, या तो ये इनक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उस की होंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे, उन्होंने लिक्विड नू मिक्स करते नॉन आइडियल सोल्यूशन पैदा होएगा। तो असीं इहदे विच ले सकते हैं कि ए बी इंटरैक्शन are different
then AA and BB इंटरैक्शन मीनस इसके अंदर जो AB इंटरैक्शन है वो अलग होंगे AA ते BB दे नाल। हुण इन्हां दी एग्जाम्पल की गल कर लीए, एक एक एग्जाम्पल इन्हां दी तुसीं याद रखनी है, एक एक जगह एक तो ज़्यादा भी याद रख सकते हो। देखो आइडियल दे विच असीं एग्जाम्पल ले लैंदे आ बेंजीन एंड टोल्यून, बेंजीन एंड टोल्यून ये आइडियल दी है। तुहानूं की पता की आइडियल दी है? देखो आइडियल दे विच की है कि सिमिलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए है, तो बेंजीन ते टोल्यून का आलमोस्ट साइज़ की है सेम जा साइज़ है, C6H6 ते हो जाता C6H7। ठीक है, ये की है कि हाइड्रोजन की गिनती इंक्रीज़ हो रही है, तो वो इंक्रीज़ होने के नाल बेंजीन ते टोल्यून का साइज़ सेम जा रहा, तो मिक्स करते इंट्रैक्शन भी सेम रहिंदियां ने, तो दीज फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन। सिमिलरली नॉन आइडियल दे विच गल करिए तो नॉन आइडियल दे विच की है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रोंग हो जाएगियां या फिर वीक हो जाएगियां। तो असीं इहदे विच लै सकदे हां वाटर प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर असीं लै सकदे हां वाटर प्लस HNO3। सिमिलरली बहुत सारी एग्जाम्पल ने जिहड़ियां असीं अगे डिस्कस करांगे इन्हां दे बारे दे विच कि क्यों ये नॉन आइडियल ने, इन्हां च इहो जिहा की हुंदा कि इन्हां दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग हो जाती है या वीक हो जाती है। तो ये तुसीं एग्जाम्पल याद करनी ने, इत्थे तुसीं इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड ये भी तुसीं एग्जाम्पल ले सकते हो क्योंकि सिमिलर जी साइज़ दियां हैगियां ने। तो एक तो देखो तुहानूं आइडियल ते नॉन आइडियल का अज असीं की कीता डिफरेंस कीता। इस तो नैक्सट लैक्चर दे विच असीं करांगे पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे दे विच अगे डिस्कस करांगे।